मुंबई सहित पूरे देश में द कश्मीर फाइल्स को लेकर बवाल मचा हुआ है। भाजपा पूरी ताकत के साथ इस फिल्म को देश के सभी लोगों को दिखाना चाहती है, जिससे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए निर्मम हत्या और धर्म परिवर्तन जैसे असहनीय हालात और वहां की राजनीति को पूरा देश देखे और समझे। इसके अलावा देश की जनता को धारा 370 क्यों हटाना जरूरी था, इस बात को भी गहराई से जानने का मौका मिला है। इसी क्रम में भाजपा युवा नेता शिव प्रताप प्रतिष्ठान के अध्यक्ष किरण सालुंखे के मार्गदर्शन में मुंबई कांदिवली पूर्व ठाकुर सिनेमा ठाकुर और ठाकुर चित्र मंदिर में करीब 750 लोगों को एक साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म को दिखाया गया। इसका महज यही कारण है कि कश्मीर के हालात और कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लोग समझें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद वहां की स्थिति को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुंबई भाजपा युवा नेता किरण सालुंखे के नेतृत्व में 100 से ज्यादा लोगों ने कश्मीर में बने लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाएगा और देश को एक संदेश देंगे कि अब कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई है और अब हालात कैसे हैं। देखिए, जब कश्मीर फाइल्स फिल्म का नाम कश्मीर फाइल्स है, ये फिल्म नहीं है बल्कि ये इतिहास है। जिस इतिहास को वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने, इन्होंने हमसे छुपाए रखा और भारत के हर नागरिक का ये अधिकार है कि उसको इतिहास पता होना चाहिए। जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हिंदुओं पर किया गया, जिस तरह से एक जेनोसाइड किया गया और उस जेनोसाइड को मीडिया ने कभी भी जेनोसाइड के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि तब प्राइवेट मीडिया हुआ नहीं करती थी, एक ही चैनल था। उस चैनल को जो मैनेज करता था, आप जानते होंगे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय गृह मंत्री थे, फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। अगर केंद्र का गृह मंत्री भी वही चाहता है जो राज्य का मुख्यमंत्री चाह रहा है, तो इस तरह के नरसंहार होते हैं। और ये नरसंहार बाकायदा मुफ्ती मोहम्मद सईद और फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ है। और आने वाले समय में अगर इस तरह की फिल्में, इस तरह से इतिहास लोगों के सामने आता रहा, तो आने वाले समय में इनके ऊपर मुकदमे भी चलाए जाएंगे। मेरा सभी लोगों से एक अनुरोध है कि ये खुद भी इस फिल्म को देखें और सारे लोगों को इस फिल्म को दिखाएं, क्योंकि ये हमारे, जब हम 10वीं 11वीं में हुआ करते थे 89-90 में, हमारे सामने घटित हुई घटनाएं हैं जो हम तक नहीं पहुंची और उसके कारण सारे देश ने इस पर रिएक्शन नहीं दिया। आने वाले समय में इसका रिएक्शन सारे देश को पता चलेगा और इस फिल्म के कारण या इससे होने वाले रिएक्शंस के कारण देश के बहुत सारे ठिकानों पर, बहुत सारे जगहों पर जो इस तरह की चीज़ें और भी हो रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कैराना था, केरला के मंगलम डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिम बंगाल की कुछ डिस्ट्रिक्ट है, अभी आपने वीरभूमि की घटना सुनी होगी। ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, ये घटनाएं रुकेंगी और सरकार को इससे सख्ती से निपटना पड़ेगा। और कश्मीर फाइल्स का हमने पूरा थिएटर, कश्मीर फाइल्स का शो के लिए हमने हमारे प्रभाग के कांदिवली ईस्ट के जितने भी जो हमारे लोग हैं उनके लिए पूरा थिएटर बुक किया है। ये फिल्म दिखाने का उद्देश्य ये है कि जो कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ वो दिखाने का मेन उद्देश्य था, ताकि लोगों को समझ आए कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ में कितना बुरा अत्याचार व्यवहार हुआ था, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी समझ में आना चाहिए कि आगे किस तरह से सजग रहना चाहिए। भाजपा पूरे देश में लगातार स्क्रीनिंग कर रही है, लोगों को फिल्में दिखा रही है, लोगों को आह्वान कर रही है कि पुराने इतिहास को जानो और उसके बाद जो है जिस तरह से अत्याचार हुआ है, चाहे राजनीतिक दल के प्रभाव में हुआ या फिर ऐसे हुआ, उसको जानना बेहद जरूरी है, इसलिए कहा जा रहा है। आपकी मंशा क्या बताइए? वही लोगों को एक दिखाना चाहते हैं हम लोग कि कश्मीर में जिस तरह से मास एक्सोडस बोलते हैं, मास एक्सोडस ने इसको मास जेनोसाइड बोलते हैं, जिस प्रकार से सिर्फ हिंदुओं को इतने बुरी तरह से, उनके ऊपर इतने बुरी तरह से और इतना अत्याचार करके उनको मार के निकाला गया। ये 30 साल से कोई सरकार में किसी ने बताने के धाड़स नहीं किया था। जो कश्मीर फाइल्स में जो एक्टर्स है, जो डायरेक्टर्स है, इन्होंने ये रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी